यस जी हाँ, कल हमने बहुत सुंदर शुरुआत की यू कैन हील योर लाइफ ये इंट्रोडक्टरी सेशन से, जिसमें ऑथर ने अपने लाइफ में वो कैसे उनका क्या बिलीफ सिस्टम है जिसपे वो उन्होंने ये बुक लिखा है। मीन्स जो हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और विद एक्सपीरियंस फिर वो उन्होंने ये बुक लिखी है कि उनका जो लाइफ था वो बहुत चैलेंजिंग था। कि छोटे से ही, बचपन से ही उन्होंने काफी चैलेंजेस फेस किए थे। तो वो चैलेंजेस, इतने सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में थे, उसके कारण से उनको बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट भी हुए। इनफैक्ट उनको कैंसर तक हुआ, और उस कैंसर को भी वो हील कर पाए, राइट, जस्ट बाय चेंजिंग द थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जिसके रीजन से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स या हम फिजिकल जो एलिमेंट्स आते हैं, वो हमारे आते हैं बिकॉज ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या देखकर हम बड़े हुए हैं, हमको कैसे बड़ा किया गया है, हमारे अंदर कितने देखकर हमने क्या सीखा, या कहीं डर के माहौल में तो हम बड़े नहीं हुए, कहीं हम कोई गिल्ट के माहौल में तो बड़े बड़े नहीं हुए, कहीं हम कोई कंपैरिजन या कोई भी भेदभाव इसके माहौल में तो बड़े नहीं हुए। तो हम बचपन से हम क्या, किस माहौल में बड़े हुए, कैसे हमारी ब्रिंगिंग अप हुई, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कैसे कैसे अनुभव हम हमारे लाइफ में, आगे आगे हमारे लाइफ में वही एक्सपीरियंस आते हैं, क्योंकि वही जो हमारा थॉट पैटर्न है वही क्रिएट करता है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस। तो जो लुइस है की जो फिलॉसफी है, जिसपे उन्होंने ये बुक लिखी है, जो तो क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं लुइस है की यू कैन हील योर लाइफ, तो डेफिनेटली उनकी जो फिलॉसफी है, जस्ट उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। कल जो हमने देखा इंट्रोडक्टरी जो एक सेशन था, और उनकी जो फिलॉसफी है उसके बारे में जस्ट क्विक रिकैप। लुइस है कहते हैं, जस्ट आई जस्ट शेयर उसका जो पीपीटी है, लेट मी सी, विल स्टार्ट। आई होप यू ऑल कैन सी, आपको ये दिखाई दे रहा है। दिस इज अ पिक्चर बिकॉज दिस बुक इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, एंड दिस इज लुइस हे। सो लुइस हे की जो फिलॉसफी है, व्हाट शी सेज, कि हम सभी जो हमारे एक्सपीरियंस में जो भी हो रहा है, उस सब के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, we and only we. How? Because every thought we think is creating our future. तो वो थॉट हमारे क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर बना रहा है। और वो थॉट कैसे आते हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बना है बचपन से लेकर अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स है, उन थॉट्स के अकॉर्डिंग ही हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जो प्रेजेंट में ही पावर है, द पावर इज देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट में हम अभी, अगर हमको समझ आ रहा है कि ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, एंड उससे मैंने क्या सीखा, क्या समझ आ रहा है, वो रिपीट हो रहा है, वो मुझे समझ आ रहा है, तो मैं फ्यूचर में उसको ना क्रिएट करूं, कैसे उससे मैं उसको हटाऊं, वो हम जान सकते हैं ये बुक पढ़कर, कि हमें कैसे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, और उसका रूट कॉज क्या है, कि हमारे जो भी फिजिकल एलिमेंट्स है उसका रूट कॉज क्या है, हम वो कैसे ठीक कर सकते हैं खुद ही। वी कैन हील आवरसेल्व्स, राइट। कितनी अच्छा इसका पूरा हुआ है कि वी कैन बी आवर ओन डॉक्टर्स। हमारे लाइफ का हैंडल हमारे हाथ में, हमारा जो स्टेयरिंग है। एवरीवन सफर्स फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। वो उनका एक ये कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है कि हम सभी, कि अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी फिजिकल एलिमेंट है, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है, कोई भी लेवल पे है, वो उसका कारण क्या है कि सेल्फ, सबके अंदर कोई ना कोई गिल्ट होता है, या एक सेल्फ हेट्रेड होती है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कभी ना कभी, जिसके कारण हमारे अंदर गिल्ट की भावना हो जाती है, एंड ये फीलिंग आ जाती है, आई एम नॉट गुड इनफ। फीलिंग क्या आ गई, आई एम नॉट गुड इनफ। दिस इज द रूट कॉज, आई एम नॉट गुड इनफ। चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम
जॉब कर रहे हैं उसमें हम सोच रहे हैं आई एम नॉट गुड इनफ, हम कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं स्कूल में है, हम क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, इवन देन हम सोचते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। या घर में भी कई बार ऐसा माहौल हो जाता है कि कंपेयर हो जाता है ब्रदर सिस्टर में या टू सिस्टर्स में, वहां पे हम ये फीलिंग लेके बड़े हो जाते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। सो इट्स ओनली अ थॉट, राइट, ये हमारी सिर्फ एक सोच है। ये सोच हम आज भी चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज आवर थॉट्स, राइट। सो वी क्रिएट एवरी सो कॉल्ड इलनेस इन आवर बॉडी। ये हमारे थॉट्स जो है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये जो नेगेटिव हमारी जो थॉट प्रोसेस है हमारे लिए, फिर ये जो भी फियर है या गिल्ट है या शेम है, including and we must be willing to begin to learn to love ourselves। तो हमको अपने आप को प्यार करना होगा। ये लुइस हे की फिलॉसफी है जिसके ऊपर बेस करके इन्होंने ये बुक लिखी है, राइट। कि सेल्फ अप्रूवल और सेल्फ एक्सेप्टेंस प्रेजेंट में ये जो कीज हैं टू पॉजिटिव चेंज, कि जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस कर लेते हैं और सेल्फ अप्रूवल करते हैं, तब ये चेंज हमारे में आना शुरू होता है पॉजिटिव, और धीरे 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 हमारा जो फिजिकल एलिमेंट है वो दूर हो जाता है। सो राइट, सो जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो एवरीथिंग इन आवर लाइफ वर्क्स, सब चीज हमारे लाइफ में सही हो जाती है जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। तो ये है इनकी फिलॉसफी जिसपे बेस्ड है लुइस हे की ये बुक, यू कैन हील योरसेल्फ। और कल हमने जो देखा था, यस, वेट अ मिनट, वेट, यस, तो कल हमने जो देखा, जो हमने चैप्टर 1 में, कि व्हाट आई बिलीव, ये अकॉर्डिंग टू द ऑथर उन्होंने जो लिखा है कि उनका क्या बिलीव है कि लाइफ जो बहुत सिंपल है, जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। ये हम सब जानते हैं, राइट, जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। यूनिवर्स हमको सपोर्ट करता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है कि यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है यूनिवर्स का, कि हर एक थॉट जो हम चूज करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे वैसे ही यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है वो क्रिएट करने में, वैसे ही एक्सपीरियंस हमारे लाइफ। तो क्योंकि यूनिवर्स की जो पावर है वो कभी हमें जज नहीं करती है, जो हम हैं, जो हम सोच रहे हैं, चाहे वो सही है या गलत, वो उसको एक्सेप्ट करता है और हमारे लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। The innermost belief for everyone I have worked with is always I am not good enough। ये उन्होंने जो ऑथर का बिलीफ है, वो जो उनकी फिलॉसफी है कि सबके अंदर ये फीलिंग होती ही है कहीं ना कहीं, जिसके कारण उनको कोई चैलेंज, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट, कि आई एम नॉट गुड इनफ। वेट, क्योंकि जब हम छोटे थे तो कुछ ना कुछ ऐसे हमारे सराउंडिंग्स में हमारे बड़ों को देखकर हम सीखते हैं कि उनका अप्रूवल कैसा है, किससे हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्या उनका रिएक्शन है। अगर हमको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, या वो हम खुश नहीं है हमने जो किया, तो हम उसको वैसा ही बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है। अकॉर्डिंगली जैसे हमें रिस्पॉन्सेस मिलते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, सोसाइटी से, हमारे पेरेंट्स के साथ, या स्कूल में, या हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो जैसा ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो लाइफ है वो हम क्रिएट करते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में आते हैं। तो इसके लिए हम हमारे पेरेंट्स को बाद में बड़े होके ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल के और उसमें हमने जाना कि पेरेंट्स भी हम ही चूज करते हैं, राइट, कि हम चूज करते हैं पेरेंट्स। सो वी बिलीव इन इट बिकॉज ये हमने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, और ये हम जानते हैं कि ये सोल जर्नी है,
कि हम जो भी लाइफ में आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ लर्निंग है इस लाइफ में, हमें वो लर्निंग करनी है और हमारा इवोल्यूशन होना है। तो वो इवोल्यूशनरी पाथ पर हम हैं, और उसके लिए हमने जो भी पेरेंट्स, हमारे सोल पेरेंट्स चुने हैं कि जिससे हमारे को वो फैसिलिटेट करते हैं आगे जाने में, जो लेसन्स हमें लर्न करने हैं उनसे, राइट? तो वो हमने ही चूज किया है। तो अभी पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट में हमारे पास जो भी चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको हमने वो क्यों आए हैं वो हमने जानना है, और उससे पीछे से हमने क्या लर्न करना है हमारे पास के एक्सपीरियंसेस से, वो हमने उसमें जाना। तो इनर मोस्ट जो बिलीफ है सबका, जो उन्होंने ऑथर कहते हैं कि जब मैंने काम किया तो सबके अंदर यही पाया कि यही होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और केवल उनके अंदर एक गुस्सा होता है, एक क्रिटिसिज्म होता है, गिल्ट होता है या फियर होता है सबसे ज्यादा। तो इसी के कारण, मतलब उनका कहना है, ऑथर का कहना है कि ये जो रीजन है कि रिसेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट या फियर, ये ही जो भी प्रॉब्लम इस समय में वो लेकर उनके पास आते हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे वो उनके मानसिक स्तर पर हो, चाहे वो उनके फाइनेंशियल इसमें हो, रिलेशनशिप में हो, या कोई भी स्तर पे हो, वो सब प्रॉब्लम जो है यही कारण से होते हैं। हर एक के अंदर या तो गुस्सा भरा होता है, या तो वो खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी और को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या खुद ही गिल्ट में है, या उनको कोई डर है, फियर है कि ये मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, या ये मैं ऐसा नहीं करूंगा, इतने पैसे नहीं कमाऊंगा, ये स्टेटस मेरा नहीं होगा तो मेरे को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट? तो ये जो एटीट्यूड है हम पास्ट के, ये हम सब चेंज कर सकते हैं टू सॉल्व अ प्रेजेंट प्रॉब्लम। जो भी हम सिचुएशन में अभी हैं, कोई चैलेंज है, उसको दूर करने के लिए हमारे एटीट्यूड्स को हम चेंज कर सकते हैं। हमको पास्ट को रिलीज करना है और तैयार होना है फॉरगिव करने के लिए। तो क्योंकि जो सारी की सारी जो हमारी डिजीज है, ऑल द फिजिकल एलिमेंट्स, दे कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। अनफॉरगिवनेस के कारण जो हम माफ नहीं कर पाते हैं अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने सराउंडिंग्स को, अपनी अपब्रिंगिंग को, कि हमारे नियर एंड डियर वन किसी के कारण, कोई चाचा चाची, किसी के कारण भी हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं और वो ग्रज को पालते रहते हैं, उसके कारण आती है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स, राइट? तो ये प्रॉब्लम्स जो हमने कल देखा, ये सब जो अनफॉरगिवनेस है, उसके कारण इतने सारे जो नेगेटिव रिसेंटमेंट, फियर, क्रिटिसिज्म, गिल्ट, उसके कारण हमारे लाइफ में आते हैं प्रॉब्लम्स। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम है जो ऑथर, जैसे उनके पास क्लाइंट आते हैं तो वो जब उनको स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम जानना है, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उन्होंने पाया कि जो प्रॉब्लम है वो कुछ ना कुछ या तो हेल्थ से रिलेटेड है, या उनके रिलेशनशिप से है, या फिर उनके फाइनेंस से है, या फिर कि मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा, ऐसा कुछ सोचते हैं, राइट? तो ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर जो बने हैं इसमें, कि अलग अलग डिजीज है, कि कोई कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझो कोई एबोला वायरस है, किसी को HIV है, एड्स है, मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, आजकल तो कोरोना है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लुएंजा हो सकते हैं, अलग अलग वायरस है, कोई फियर है, किसी को अंधेरे का फियर है, किसी को अकेले रहने का फियर है, किसी को बहुत सारे भीड़ में जाते हैं तो उनको उसका फियर है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, किसी को हाइट का फियर है, अलग अलग फियर होते हैं, किसी को डॉग से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है। तो अलग अलग फियर है, क्यों है? या हेल्थ केयर, कोई भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, या हमारे फाइनेंस की, मेरे पास तो पैसा कभी बचता ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं आते, क्या कारण है? क्या कारण है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, और कितने तरह के प्रॉब्लम होते हैं? ऑथर की ये देखिए, यदि हम ये प्रॉब्लम्स है तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर है, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी क्रिएट हुआ है, एक अच्छा है तो बुरा, रात है तो दिन,
प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन, राइट? तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन है, लेकिन हमें उसके लिए अपने अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम भी हमने ही क्रिएट करी है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर creation, whatever we experience, we are responsible for it, right? What all the experience, all the problem, we are responsible. So हमको अपने अंदर जाना है, we have to look within कि प्रॉब्लम कहाँ से है, जड़ कहाँ से है, क्यों आई है ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ। So there are 3 solutions for every problem. In general, if we say it, accept it, or you change it, or you leave it. कि आप या तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लें, या तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके एक्सेप्ट है, अभी इसी के साथ रहना है, राइट? और उसको या चेंज करें और लीव इट, उसको छोड़ दे। तो अभी ऑथर ये लुइस हे का स्टेटमेंट है कि आपने यू हैव बीन क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ फॉर इयर्स एंड इट हैजंट वर्कड, ट्राई अप्रूविंग ऑफ योरसेल्फ एंड सी व्हाट हैपेंस। ऑथर कि हम इतने सालों से हमने ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने आप को गिल्ट में है, तो हमने देखा कि इससे कुछ नहीं हो रहा, हमारे को तो और स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार अपने आप को अप्रूव करे, अपने आप को अप्रिशिएट करे, अपने आप को एक्सेप्ट करे, फिर देखें क्या होता है। ट्राई इट, ये तो कर ही रहे हैं ना, इतने साल से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अब हम अपने आप को एक्सेप्ट करें। अब प्रॉब्लम्स कितने टाइप के होते हैं ये ऑथर ने हमें बताया कि उनके पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनके पास या तो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, मींस फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कि ये दर्द हो रहा है, यहाँ पे मेरे को खून निकल रहा है, या मेरे को यहाँ पे लंप है, यहाँ पे बर्न हो रहा है, या मेरे को सुनाई नहीं देता, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सो ऑन एंड ऑन। तो ये इस तरह के कोई भी फिजिकल एलिमेंट जो लोग बात आते हैं, होते हैं उनके पास, या फिर रिलेशनशिप कि मेरे रिलेशनशिप काम नहीं करते, राइट? सब लोग जो है मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, और मेरे को कभी अकेला ही नहीं छोड़ते, कि हर समय मेरे साथ चिपके रहते हैं। मुझे हमेशा मेरे को नहीं अच्छा लगता कि सब हर समय कोई मुझे बॉदर करता रहे, मेरे हर समय मेरे जो भी मैं बोलूं उसको काटे, और कभी मेरी बात नहीं सुने, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, सो ऑन एंड ऑन। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन हमारे रिलेशनशिप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हमने जानना है, हमने क्या करना है। हमें एक पर्सन, सबसे एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ, उसको पहचानना है। द वन पर्सन आई एम विथ फॉर एवर इज मी। और हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं बाहर। ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, वो मेरे साथ अच्छा नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं? ये बिग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारी रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ, द वन पर्सन आई एम विद फॉरएवर इज मी। माय रिलेशनशिप विद माय सेल्फ इज एटर्नल, वो तो हमेशा ही है, थी है, हमेशा रहने वाली है, राइट? तो सो आई चूज टू बी माय ओन बेस्ट फ्रेंड। तो हमें क्या करना है? आई हैव टू चूज टू बी माय ओन बेस्ट फ्रेंड। आई चूज टू लव and accept myself and talk to myself as I would a beloved person in my life। कि जैसे हम होता है ना कि हमें बहुत पसंद होता है, हमारा हार्ट थ्रॉब है, हमारा जैसे हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही कोई इंसान है जिसको हम प्यार करते हैं, ऐसे ही हमें खुद को प्यार करना है। जैसे हम दूसरे बेस्ट फ्रेंड को प्यार करते हैं, जैसे हम उसको पसंद करते हैं, जैसे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जैसे हम उसकी इस कंपनी को पसंद करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी कंपनी सबसे ज्यादा पसंद होनी चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम अकेले होते, अरे मैं तो अकेला हूँ, अभी मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूं यार, तुम आ जाओ मेरे पास। तो हम किसी ना किसी को बुलाते हैं या बोलते हैं, पेरेंट्स को भी, मैं अकेला क्या करूंगा, मैं कैसे रहूंगी, या पेरेंट्स घर में अकेले हैं, मैं बच्चों के बिना कैसे रहूंगी। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है बाद में, जैसे कुछ करने के लिए ही नहीं है, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं करने के लिए।
तो अपने आप को हम प्यार ही नहीं करते अपने लिए। तो अपने लिए टॉक टू योरसेल्फ, accept yourself, choose to love and accept yourself. So you have to, the author says, and talk to myself as I would a beloved person in my life. कितना प्यार करना है, इतना जितने कि आपका हर एक सेल बॉडी में जो है वो सैचुरेट ना हो जाए आपके लव से, और वो वाइब्रेट करने लगे लव की एनर्जी, हेल्दी vibration of love. So I relate with love to all of my life. This says लुइस हे ने का ये स्टेटमेंट है कि I relate with love to all my life. Right? तो यदि हम ये पहले ही आ जाता, समझ आ जाए, लुइस हे ने भी ये काफी बाद में ही लिखा है वो, whatever, पर उनको जो भी रियलाइजेशन हुआ, we are grateful to her कि उन्होंने ये हम सबके लिए जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, जो भी लर्निंग किया, वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? या तो रिलेशनशिप का है या फाइनेंसेस के, कि मेरे जो फाइनेंस है वो कभी भी पूरे नहीं होते, मेरे पैसे मैं जो भी करता हूँ हमेशा खत्म हो जाते हैं, बिल देने के लिए मेरे पास पैसे हमेशा खत्म हो जाते हैं, और जो है मेरे पास पैसे रुकते नहीं, आते हैं और जाते हैं। तो ऐसा हमने ही क्रिएट किया है। हम ये बहुत बार लोगों को कहते सुनते हैं, सर पकड़ के हमेशा बस पैसे ही गिनते रहते हैं, कैसे ये पैसे को देख के जो फीलिंग है, जो एक रह रहा है कि कमी है, सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि यार हमेशा हम, कितना भी पैसा हो, लोगों के पास करोड़ों हो या बिलियंस मिलियंस, इवन देन वो कुछ ना कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस ऐसा बना होता है कि उनको हमेशा लगता है कि मैं डेट में हूँ, या तो लोन देना है, बैंक के लोन्स देने हैं। पर कई लोग ऐसे हैं एकदम लिमिटेड है, बहुत खुश है, तो उनका थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस के कारण, कितने भी हम करोड़पति है, चाहे हम अरबपति है, खरबपति है, हमारी लाख रुपए की जॉब है, हमारी 10 लाख की जॉब है, ये अगर किसी के थॉट प्रोसेस ऐसा है तो उसको हमेशा पैसे कम ही लगेंगे, कि मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है। वो पता नहीं कैसे अपने एक्सपेंसेस उनका कर लेते हैं, क्या क्या उनके हो जाते हैं, उनको भी खुद समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है मेरे लाइफ में, कहाँ जा रहा है पैसा, राइट? तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है, उसके कारण ये एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में आते हैं, राइट? या फिर होता है माय लाइफ डजंट वर्क, माय लाइफ डजंट वर्क, कि मेरे को जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे करने नहीं मिलता। मैं दूसरों को ही प्लीज करते रहती हूँ, दूसरों को ही प्लीज करना पड़ता है, पर मैं हमेशा सबको प्लीज नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मेरे पास मेरे लिए समय ही नहीं बचता। मेरे नीड्स, मेरे डिजायर्स हमेशा रह जाते हैं, वो कभी पूरे ही नहीं होते। मेरी जरूरतें, मेरी इच्छाएं तो जैसे है ही नहीं। मैं तो बस दूसरों को ही प्लीज करने के लिए पैदा हुई हूँ, और मैं जैसे एक डोरमैट की तरह लोग मुझे यूज करते हैं। Nobody cares for me what I want to do. कोई मेरी परवाह नहीं करता मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं कोई चीज ठीक से नहीं कर सकती, मैं हर चीज प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, मेरे लिए कुछ भी सही काम नहीं करता, सो ऑन एंड ऑन। लेकिन इसमें क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद को ही या अपने आसपास के लोगों को? उसको ध्यान से देखिए, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं। तो हमने ही ये क्रिएट किया है हमारे लिए। ये ऑथर कहते हैं ज्यादातर क्लाइंट्स आते हैं तो यही उनके जवाब होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं यही क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलता है। लेकिन ऑथर की नजर में ऑथर क्या कहते हैं, लाइफ इज अ लॉटरी दैट वी हैव ऑलरेडी वन। लेकिन हम कहाँ समझते हैं ये, लाइफ इज अ गिफ्ट, ये तो हम सबको मिला है, लेकिन हमें उसको एक्सपीरियंस नहीं करना आता। वी आर नॉट यूजिंग आवर 5 सेंसेस इन द राइट मैनर एट द राइट टाइम, राइट?
तो राइट मैनर में हम हमारे जो 5 सेंसेस है, जो एक्सपीरियंस करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या फील करना है, और ये सब हम नहीं ठीक से करते हैं, तो लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज अ लॉटरी दैट वी हैव ऑलरेडी वन, वो हमको मिल गई है, बट मोस्ट पीपल हैव नॉट कैश्ड इन देयर टिकट्स। उसको कैश करना ही नहीं आता, मैनिफेस्ट करना नहीं आता, एक्सपीरियंस लेना नहीं आता हमको, कैसे करना है वो। तो ऑथर क्या कहते हैं कि यदि हम उनको प्रॉब्लम्स जैसे इतने सारे आते हैं, क्लाइंट्स उनके जो भी इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करना होता है, सो व्हाट शी डज, आई डू नॉट फिक्स प्रॉब्लम्स, आई फिक्स माय थिंकिंग, देन प्रॉब्लम्स फिक्स देमसेल्व्स। तो ये ऑथर अपने माध्यम से बता रहे हैं कि मेरे को अगर प्रॉब्लम है तो मैं मेरी थिंकिंग को फिक्स करती हूँ, ठीक करती हूँ, उसको रिजॉल्व करती हूँ, तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। तो सिमिलरली यही चीज उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी अप्लाई किया, जो उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई करके जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया, या अपना जो भी ओवरकम किए अपने चैलेंजेस लाइफ के, अपने जो भी फिजिकल एलिमेंट उन्होंने कैंसर तक ठीक किया अपना, तो वो उन्होंने कैसे किया उसी को अप्लाई करके उन्होंने अपने क्लाइंट को वो वैसे ही उनका जो थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करके वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इन जनरल अगर देखें तो ये बहुत सुंदरता से ऑथर ने कैटेगराइज किया है कि ये 4 एरियाज ही होते हैं हर एक के लाइफ में, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यही हम सबकी शिकायतें होती है। सब में हम क्या कर रहे हैं, हम शिकायतें कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने आप को, हम बोल रहे हैं आई एम नॉट इनफ, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हेल्थ हो, बॉडी हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके वी आर सेइंग आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट स्लिम, या बोलेंगे आई एम फैट, माय नोज इज नॉट गुड, माय आईज आर नॉट ब्यूटीफुल, कि मेरे गाल पिचके हुए हैं, मेरी गर्दन छोटी है, मैं मोटी हूं, मैं नाटी हूं, मैं बहुत पतली हूं। तो ये हम आई एम नॉट इनफ दिखाता है। या फिर रिलेशनशिप में मुझे प्यार नहीं करता, मेरे ध्यान नहीं रखते, मेरा कोई केयर नहीं करता, बस मैं ही दूसरों के लिए करती रहूं, तो केयर या आई एम नॉट इनफ, मेरे को नहीं मिलता जो मैं मुझे चाहिए, आई एम नॉट इनफ अगेन हम क्रिएट कर रहे हैं। मनी है, फाइनेंशियल एरिया है, या तो लोगों का फाइनेंशियल एरिया में मेरे पास पैसे रहते ही नहीं, आई डोंट हैव इनफ मनी, आई नेवर हैव इनफ मनी टू बाय माय थिंग्स, आई नेवर हैव इनफ मनी। या फिर आई माई लाइफ डजंट वर्क, मेरे लाइफ ही मैं ही बेकार हूं, मुझे ही कुछ नहीं आता ठीक से करना, या हम अपने आप को ही पूरा दोष देने लगते हैं पूरी तरह से। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे लोगों को, कि ऐसे हमने आसपास देखे होंगे, बड़े ध्यान से देखिए कि हमारे लाइफ में किस एरिया में प्रॉब्लम है, और इसको बड़े इस खूबसूरती से ऑथर जैसे जैसे हमें बता रहे हैं, उनके जो टेक्निक्स है, यदि उसको हम समझें और उसको अप्लाई करें हमारे लाइफ में, तो हमारी जो चैलेंजेस है वो भी कब खत्म हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। कब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, यदि हम फॉलो करते हैं जो हम छोटे छोटे से टेक्निक्स है, वो तो हमें सेशन के दौरान ही हम करते जाएंगे, और आप उसको बाद में अपने आप प्रैक्टिस करते रहें, तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज भी सब लोग अपने अपने एक कॉपी पेन भी लेके रखिए और एक मिरर भी लेके रखिए, क्योंकि हम एक एक्सरसाइज इसमें 2 रहेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि हमें समझना है कि ये कैसे हमारे एरिया कौन से लाइफ के एरियाज में चैलेंजेस है, और हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, जो हमें चेंज करना है, राइट। तो वो जो थॉट प्रोसेस हमें चेंज करना है, कैसे करना है, वो हम जानेंगे। एक्सक्यूज मी। यस, ऑथर क्या करते हैं, तो व्हेन वी हैव टू गो विद इन, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच शी आस्क, वो सबसे ये क्वेश्चन पूछते हैं और समझने के लिए कि उनका जो फंडामेंटल पैटर्न क्या है, कि जिसके
लाइफ में उनका जो फंडामेंटल पैटर्न है, क्योंकि जिस तरह से कोई भी इंसान इन क्वेश्चंस के आंसर करता है, क्या वर्ड्स यूज करता है, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, यदि हम उसको ऑब्जर्व करें तो हम समझ जाते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, समझ आ जाता है। ड्राइनेस। ऑथर क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? और डू यू लाइक योर वर्क? क्या आपको अपना काम पसंद है? और हाउ आर योर फाइनेंसेस? आपके जो फाइनेंस है वो कैसा है? आपकी लव लाइफ कैसी है? और अपने उनके बचपन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं ब्रीफली, कि अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा वो बताएं, डिस्क्राइब करने। तो चाइल्डहुड में कैसा उनका एक्सपीरियंस है, कुछ भी ग्रजेस है या कुछ, वो सब उसके बारे में जब बताते हैं लोग, तो वो ऑथर उससे उनको समझते हैं, उनको वो बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं, और वो जो जिनसे हमें समझ में आता है कि उनका इनर थॉट क्या है। जो कई बार होता है कि उनके जो वर्ड्स है वो उनके एक्सपीरियंस को मैच नहीं करते, तो हमें समझ आ जाता है कि ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, या तो क्योंकि हमारे जो वर्ड्स है वही हमारे फ्यूचर के एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, राइट? तो ये जब आंसर करेगा कोई भी, तो कुछ सबका अलग अलग आंसर होगा डेफिनेटली, सबके वर्ड्स भी अलग होंगे, सबका वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होगा। तो उसको वहां से हम जज कर समझ आता है हमें कि ये वर्ड यूज कर रहा है कैसे, तो उसी तरह से ऑथर उससे जजमेंट लेते, उससे उनको समझ आ जाता है कि ये यहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जो ऑथर कराते हैं उस समय, कि जब क्लाइंट आते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद में उनको एक पेपर देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन लिखिए। ये हम आप बताते हैं, आपको भी एक पेपर पेन आप ले लीजिए सभी अपना अपना, और उसमें आपको लिखना है पेपर के टॉप पे, या फिर कोई भी जो भी सेंटेंस आप शुरू करें उसको आई शुड से करना है आपको, और कोई भी 5-6 वेज में आपने वो सेंटेंस को आप फिनिश करें कि आप लाइफ में क्या करना चाहते थे या क्या नहीं करना चाहते थे, कि आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव बिकम अ डॉक्टर, या आई शुडंट हैव बिकम अ डॉक्टर, आई शुडंट हैव बिकम एन इंजीनियर, आई शुड हैव बिकम अ राइटर, आई शुड हैव बिकम अ स्पीकर, या आई शुड हैव बिकम अ नर्स, whatever। ये इस तरह से अगर आपकी कोई भी जो अंदर से फीलिंग है उसको आपने लिखना है, ये 5-6 सेंटेंसेस। हम 2-3 मिनट लेते हैं, आप सभी लिखिए, कि फिर हम उसको हम समझेंगे ये हम क्यों लिख रहे हैं। ये हमें जानना है कि हम ये हमारे अंदर डीप इनसाइड हम जा रहे हैं, कि यदि आप इसको लिखेंगे नहीं तो आप अपने अंदर नहीं जा पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि रूट कॉज क्या है जो हम आज फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ है, राइट? ये चीज हमें समझना है, तो ये हमें लिखना है, लिखना पड़ेगा। आप सभी पेपर पेन लेकर ये लिखें, सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर ले और ये लिखें, राइट? तो आप सभी लिखें इसको आई शुड के साथ। तो या आपने जो नहीं करना है उसके लिए भी हम सब ने ये लिखना है। जस्ट आई गिव यू 2-3 minutes, you can write 4-5 sentences। ओके, तो ये सब हमने अगर लिख लिया है शुड, तो उसके बाद ऑथर ये हमने जो लिखा, देखिए हमने ये क्यों लिखा आई शुड के साथ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन जब पूछते हैं व्हाई, व्हाई आई शुड, क्या आंसर मिलते हैं ज्यादातर, कि मेरे मदर ने ऐसा कहा, बिकॉज मैं ये करने से नहीं डरती, क्योंकि मुझे भी परफेक्ट होना है, या तो कि सब भी ये करते हैं तो मुझे भी करना है, या मैं बहुत लेजी हूँ, मैं छोटी हूँ, या बहुत टॉल हूँ, फैट हूँ, थिन हूँ, कुछ भी लेके, अब आई एम टू अगली, वर्थलेस, इसलिए आई शुड डू दिस।
आई शुड हैव डन दिस। तो ये रीजन लोग देते हैं, ये उसके बाद में कुड से रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम शुड से जब लिखते हैं मीन्स हम श्योर नहीं है। आई शुड हैव डन दिस, तो हम बोल रहे हैं यानी कि या तो हम गलत हैं या हम गलत थे या हम आगे गलत होंगे। आई शुड हैव डन दिस। शुड इंडिकेट करता है ऑथर के अनुसार, या हम समझ रहे हैं कि शुड मतलब कि हमें डाउट है, हम श्योर नहीं है जो हम कर रहे हैं उसके लिए। कि हम डॉक्टर बन रहे हैं लेकिन हम श्योर नहीं है जो हम कर रहे हैं, हमारे पास उसमें चॉइस नहीं है। जब हम कुड से उसको रिप्लेस कर देते हैं, कुड शोज कि हमारे पास चॉइस है, कुड गिव्स अस चॉइस कि हम कभी गलत नहीं है, कि हम गलत नहीं है। आई कुड डू दिस, वो हमें पता है कि यस ये मुझे पसंद है, आई कैन डू दिस। तो ये हमको दर्शाता है कि जब हम जैसे ये रिप्लेस करते हैं कुड से, एक बहुत बड़ा बर्डन हमारे माइंड से जैसे रिलीज हो जाता है। ऑथर बोलते हैं मेरा बस चले तो मैं तो ये शुड वर्ड ही डिक्शनरी में से निकाल दूं, ऐसा ऑथर का कहना है कि ये शुड वर्ड डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। शुड दर्शाता है कि हम गलत है या हमको डाउट है। लेकिन हम यदि कुड बोलते हैं तो आई कुड डू इट, दैट मीन्स आई एम श्योर, आई हैव द चॉइस, मेरी चॉइस है, मैं इसलिए ये कर रही हूँ, मुझे चॉइस दी गई। पेरेंट्स बोलते हैं यू शुड डू दिस बिकॉज एवरीवन इज डूइंग दिस, यू हैव स्कोर्ड 100% मार्क्स इन मैथ्स, सो यू शुड टेक मैथ्स इन योर graduation, you should become an engineer. So that is suggested, right? तो उसमें हमको पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो ये हम देखा, हमने इससे समझा कि कुड करने से तो हमारा कितना बड़ा बर्डन रिलीज हो जाता है। व्हाट अ रिलीफ कि जैसे ही हमने शुड को लिस्ट में से निकाला हमारे, तो हमारे सारे जितने भी जो हमने लिखे थे वो सारी चीजें, सब चीजें इजी हो गई। अब ये देखिए शुड वर्सेस कुड, कि कैसे हम एक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आई शुड डू वॉट एवर माई पेरेंट्स से, I should fulfill all the needs of mine. I should do dieting. I should have become a speaker. तो यहाँ पे सब शुड डाउट है कि आई शुड डू डाइटिंग, पर पता नहीं डाइटिंग करने से कुछ होगा या नहीं। मुझे करनी तो चाहिए पर मैं कैसे करूं, क्या करूं, नहीं पता। आई कुड डू वॉट एवर माई पेरेंट्स से, आई कैन डू, कि आपको पता है कि आप जो वो कह रहे हैं पेरेंट्स, आप क्यों करना चाहते हैं, किस कारण से करना चाहते हैं। I could fulfill all the needs of my mind. I know, yes, I can fulfill. तभी हम बोलेंगे I can fulfill all my needs. I could do dieting. मैं कर सकती हूँ डाइटिंग, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे पता है। तभी हम डाइटिंग करने के बारे में सोचेंगे। I could have become a speaker. तो मुझे पता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है स्पीकर बनने का, तो मैं स्पीकर बन सकती हूँ, मुझे बन जाना है ये। मैं आई कैन बिकम अ स्पीकर, मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर मेरा लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा है, आई एम वेरी गुड एट मैथ्स एंड आई लव टू डू मैथ्स, आई लव टू assemble the things, so I can do engineering, I could do engineering, right? तो ये जो could है, it gives us the choice, it shows that we have the ability, we have the capability to do this. तो हमको हमारा जो पैशन क्या है, लव क्या है, रीजन क्या है, दैट इज शोन बाय द वर्ड कुड, राइट? तो इससे अभी जो हमने सीखा, जो हमने ये शुड, जो ऑथर ने हमसे ये एक्सरसाइज कराया, इससे हमने क्या लर्निंग लिया कि डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अभी तक जो भी हमने देखा उससे हमारे जो लर्निंग्स आए हैं कि हम जो भी एरिया में हमारे चैलेंजेस है वो किस कारण से है, क्योंकि हम क्रिटिसाइज करते हैं। सो डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ फॉर नॉट डूइंग समथिंग which you never wanted to do and were just trying to please others। जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे, वो तो हमने इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे पेरेंट्स खुश हो जाए, या हमारे कि हम ये करेंगे अच्छा, हम इंजीनियर बनेंगे तो हमारे वो खुश होंगे, हम उनको प्लीज करना चाहते थे, इसलिए हम कर रहे थे। तो अपने आप को आप उसमें अब अच्छा नहीं कर पा रहे अगर,
तो अपने आप को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? तो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है अपने आप को, जस्ट ये शुड को लिस्ट में से ड्रॉप कर दीजिए, तो हमारा जो है बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा रिलीज हो जाएगा, यू विल फील रिलीव्ड। तो हमारे जो फीलिंग्स है वो रॉन्ग के वो सब रिलीज हो जाएंगे कि हम गलत है, हम ये गलत करते हैं, ये हमसे नहीं होता है। यदि हम जो चाहते हैं वो हम करते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं, जिस जो हमारी लव है, पैशन है, जिसके लिए जो हमारे अंदर से कॉलिंग आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए, तो डेफिनेटली हम जो है अपने आप को रिलीज कर पाते हैं, हमारे जो रॉन्ग फीलिंग्स है उनको। So life is simple, stay in present moment and be ready to change. ये हम सब जानते हैं कि life is simple. What we give out, we get back, right? What we give out comes back to us. जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, कितना सिंपल है। तो जो चाहिए वही दीजिए, जो हमें चाहिए वही दीजिए। Stay in the present moment and be ready to change. करना क्या है बस, बिकॉज द पावर लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो प्रेजेंट मोमेंट में ही हम हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ वरिंग कि हम जो पास्ट में हमने गलत किया, जो चैलेंजेस अभी आए हैं, उनसे हमें लेसन लर्न करना है, अपने आप को जानना है और क्रिटिसाइज नहीं करना है। वो सब जो भी हुआ है उसको रिलीज कर देना है पास्ट को, और प्रेजेंट मोमेंट में आना रहना है, उसमें एक्सेप्ट करना है और रेडी रहना है चेंज के लिए कि अभी मुझे चेंज होना है, राइट? अभी प्रेजेंट में मुझे चेंज होना है, तो उसके लिए अभी मुझे क्या करना है ये हम जानेंगे आगे कि अभी हमें चेंज होना है तो कैसे होना है, क्या करना है मुझे, मैं क्या करूं अभी कि मैं मेरे ये जो चैलेंज है ये मेरा चला जाए। ये हमने जान लिया कि प्रॉब्लम आ रही है, राइट? नाउ द परफेक्शन ऑफ बेबीज। क्या हम सभी लोग जब बच्चे थे कितने परफेक्ट सब हमको बना के भेजा था गॉड ने, राइट? सो हाउ परफेक्ट यू वर व्हेन यू वर अ टाइनी बेबी। कितने जब हम सब कितने अच्छे, इतना लविंग, एकदम खुश रहते थे, मस्त रहते थे, जो मन आता था वो करते थे, जो अच्छा लगता था वही करते थे, जो और सब कुछ हमें वी वर सो इनोसेंट कि हमको इवन जो हमारे हर चीज से प्यार होता था, छोटी छोटी चीजों को देख के खुश हो जाते थे, चिड़ियों को देख के आकाश में खुश हो जाते थे। तो हर चीज को मतलब जो देख के प्रसन्नता, कोई भी नई चीज को देख कर उत्साहित होते थे, तो वो चीज तब हमारे अंदर थी। सब हम ऐसे ही थे जब हम बॉर्न हुए थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे हमारे अंदर कुछ ना कुछ डर, जो फियर है वो हमारे अंदर आ जाता है कि ये मत करो, ये सही नहीं है, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ज्यादा मत हंसो, रात में बाहर मत जाओ, लोगों से जोर से मत बोलो, ऐसे करोगे तो ये सही नहीं है, अंधेरे में अकेले मत जाओ। तो बहुत सारी चीजें जो कभी कभी हमारे अंदर फियर क्रिएट कर देते हैं, राइट? कि जल्दी से खाना खा लो नहीं तो जो है भूत आ जाएगा, तो करके हम डराते हैं उनको पहले, तो फिर बाद में वो जब डर हो जाता है तो फिर हम को नहीं समझ आता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा है। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें हम ये बच्चे थे तो ही हम कैसा हमारा अपब्रिंगिंग हुआ वो हम ही जानते हैं कि हम कैसे पले बड़े बड़े हुए हैं, क्या एनवायरनमेंट था हमारा। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे जो हम बड़े होते गए, जो जितना ये फियर या हमारे सराउंडिंग से हम अफेक्ट होते गए, जो स्ट्रेस है या बाहर का इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस है, तो हमने कहीं हमारी जो अपनी जो मैग्निफिसेंस है उसको डिनाई कर दिया कि हम वी आर अ मैग्निफिसेंट बीइंग। ये हमने डिनाई कर दिया कि नहीं, ये सब कुछ सही नहीं है, ये सब गलत है, ये सब नहीं है, ये करने से ऐसा होता है। लड़के लड़के लोग जो है उनको रोते नहीं है, लड़कियां जो है पैसे नहीं संभाल सकती हैं, इस तरह के जो बिलीफ सिस्टम ये क्रिएट हो जाता है और हम उसी के साथ धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, राइट? तो ये परफेक्शन ऑफ बेबी, हमको वहां तक जाना है, मीन्स हमें बच्चे की तरह खिलखिला के हंसना, बच्चे की तरह एक्साइटेड रहना, बच्चे की तरह खुश रहना और किसी चीज से नहीं डरना। तो जो फियर हमने जाना है, लव की जो फियर का जो वाइब्रेशन है, फियर की जो एनर्जी है या गिल्ट की है, ये बहुत नेगेटिव है,
ये हमारे बॉडी में नेगेटिविटी क्रिएट करती है और धीरे धीरे फिजिकल लेवल पे ये एलिमेंट्स धीरे धीरे आते हैं हमारे लाइफ में, राइट। सो लेट्स सी कि हमको ये इसके बाद ऑथर हमसे इस चैप्टर में मिरर वर्क का एक एक्सरसाइज है वो हमसे कराते हैं कि मिरर वर्क हमें क्या करना है। तो हमें अभी बच्चे की तरह सबसे पहले अपने अंदर का जो बच्चा है, इनर चाइल्ड, उसको प्यार करना है। आई लव एंड एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर। तो हम जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करना है और खुद से प्यार करना है, खुद से ही प्यार करना है। तो अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज है, या तो हम सेशन के एंड में भी अभी कर लेते हैं 1 मिनट। ये मिरर के साथ में हमने बोलना है खड़े होके। मिरर को सामने आप पकड़ लें अपने हाथ में और जो है मिरर को देख के हमने अपना नाम लेना है। जैसे मैं बोलूंगी कि मधु, आई अप्रिशिएट, अपने आप को या तो प्यार करें, आई मधु आई लव यू, एंड उसके साथ में ये बोलना, मधु आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। मधु आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। ऐसे करके हमें ये बोलना है। और आप मिरर के आगे जो टास्क है वो आपने करना है कि अपने आप को अप्रिशिएट करना है आपके अचीवमेंट्स के लिए, कि आपने जो जो भी लाइफ में अचीव किया है या जो सक्सेस है, जो भी आपको अपने अंदर अच्छाइयां दिख रही है, जो भी गुड पॉइंट्स है या नहीं है, सबको देख के एज इट इज, आप जो हैं जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए यू हैव टू टेल योरसेल्फ आई लव यू, राइट। ये आई लव यू, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट लाती है। आप यदि इसको डेली करते हैं, कितने लोगों को महीनों लग जाते हैं ये मिरर में देख के एक्सरसाइज करने के लिए, वो नाराज हो जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा ये मिरर में देख के, कि अंदर कितना उन्होंने अपने लिए गुस्सा भरा हुआ है, हेट्रेड भरी हुई है, कि वो अपने आप को ये देखकर बोल ही नहीं पाते हैं मिरर में, राइट। तो ये इतना इतना इजी हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है, और ये लेकिन ये आंख में आंख डालकर बोलना है, आंख में आंख डालकर हमें ये एक्सरसाइज करनी है, राइट। तो नॉर्मली हमें लव क्या करना है, जो हम जब कर रहे हैं तो हमें लव करना है पूरा जो फील करते हुए कि लव कैन गो इन एनी डायरेक्शन, कि हम हर चीज को लव कर रहे हैं। यू फील लव फॉर एवरी प्रोसेस ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए पूरा जो यू लव द जॉय ऑफ बीइंग अलाइव, लव द ब्यूटी आई यू सी, और जो हम एक दूसरे इंसान को देखते हैं उसको लव करें। लव फॉर नॉलेज, लव फॉर द प्रोसेस ऑफ माइंड, कि हमारा माइंड कैसे कार्य करता है उसके लिए उसको लव करें। लव आवर बॉडीज एंड द वे दे वर्क, लव ऑल द एनिमल्स, लव द बर्ड्स, लव द फिशेस, लव द वेजिटेशन की जो भी आसपास है हर एक फॉर्म में, एंड लव द यूनिवर्स एंड द वे इट वर्क्स, यूनिवर्स को भी हम प्यार करें। मीन्स हर चीज को लव करना है और खुद को लव ऐसे करना है। ये चीज जो है हमको किस तरह से सेल्फ लव, मीन्स जब हम सेल्फ लव करेंगे तो आपको ये सब चीजें, सब चीजों में लव दिखाई देगा, सब चीजें सुंदर दिखने लगेंगी अपने आसपास। तो आप भी इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। आप ये लिस्ट है जैसे कि इसके अंदर आप जो चाहें आप भी उसके अंदर कर सकते हैं। तो अभी हमने ये समझा कि अभी ये जो प्रॉब्लम है, जो ये भी हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम इज रियली द रियल इज द प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम। जो भी हम जो प्रॉब्लम जो देख रहे थे लोगों के कि भी मैं अगर किसी को वेट का इश्यूज है, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे फाइनेंस का अगर कोई इशू है, या हेल्थ का इशू है, या मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या ये रियल प्रॉब्लम है? कि ये अगर प्रॉब्लम कोई बोलता है कि आई डू नॉट हैव गुड लुक्स, आई डू नॉट हैव गुड टीथ, इसका भी एक एग्जांपल ऑथर ने बड़े अच्छे से बताया कि एक लेडी को कि अपने लुक्स के लिए वो बहुत कंसर्न थी, उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसके दांत अच्छे हैं, उसको कि दांत उसके ठीक नहीं है, तो वो डेंटिस्ट के पास जाती थी और वो कि मेरे दांत ठीक करने के लिए ऑर्थोडेंटिस्ट हमको कि इसको ठीक से कर दीजिए तो जिससे कि मेरा जो लुक्स है वो अच्छे हो जाए, लेकिन वो और वर्स हो जाते थे। कारण क्या? मतलब कि वो खुद ही अपने आप को इस तरह से देखती है कि मेरे दांत सुंदर नहीं है, तो उसके डेंटिस्ट भी उसके दांत जो है
ठीक करने के बाद भी वो ठीक सुंदर नहीं दिखती थी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको अपनी जो नोज की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं कि मेरी नोज बहुत मोटी है, लेकिन वो कराते हैं उसके बाद में और ज्यादा बदसूरत दिखने लगते हैं। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बहुत बार ये हमारे इस वजह से हम बार-बार वही एक्सपीरियंस हम करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में हम सोच रहे हैं कि मेरे दाँत सही नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो ये क्रिएट होता है। ऐसे ही जो ओवरवेट का जो एग्ज़ाम्पल है वो बहुत अच्छे से ऑथर देते हैं। लोग बोलते हैं कि ओवरवेट होते हैं तो हमारे बहुत सारे जो यानी प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम जो रियल प्रॉब्लम है, वो फैट इसलिए जमा होता है क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं। हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है लाइफ में, और हम जो है दूसरों उसको सिक्योर करने के लिए हमारे जो फैट डिपोज़िशन होता है कि टू मेक अस फील सिक्योर, तो जब हम सिक्योर फील करेंगे, इसको कराने के लिए हमारे जो फैट डिपोज़िशन होता है और हम मोटे होते हैं, और हम मोटे होते हैं और हम सोचते हैं हम डाइटिंग करेंगे, तो वो और हम इनसिक्योर हो रहे हैं, और इनसिक्योर होते हैं तो और फैट बढ़ जाता है। इंस्टेड ऑफ कि हमारा वेट रिडक्शन हो, वो रिडक्शन नहीं होता है और वो बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं हम डाइटिंग करें, हम जितना ज़्यादा डरते हैं, उतना ज़्यादा कि आई एम नॉट गुड इनफ की फीलिंग हमारे अंदर आ रही है, उतना ही हमको वेट जो है वो प्रोटेक्शन देता है। ये बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है कि वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। सिमिलरली अलग-अलग जो एरियाज़ में यदि हमें कहीं पे एंगर है या फ़ियर है, तो वो ही हमारे उस एरिया में एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे लिवर में हमारे अगर एंगर हम स्टोर करते हैं, तो लिवर में हमारे प्रॉब्लम आ सकती है। यदि हमारे जो ग्रीफ है कोई, हम उसको स्टोर कर लेते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं ना। कई बार हम देखते हैं कि किसी का कोई नियर एंड डियर वन चले जाते हैं, तो वो लोग रोते नहीं हैं, तो उनको लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ये रो ले, नहीं तो वो कैसे ना वो स्टोर स्टक हो जाती है वो एनर्जी अंदर, और फिर वो क्रिएट करती है प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे, राइट? चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो आपके फिजिकल लेवल पे हो। तो सब लोग कोशिश करते हैं कि ये कैसे भी रो ले। तो वो ग्रीफ, किसी भी तरह का जो ग्रीफ है, वो लंग्स में स्टोर होता है, और जो हम वरी को स्टोर करते हैं, वो हमारे स्टमक को वीक कर देता है, राइट? जो हम बहुत चिंता करते रहते हैं लोग, तो आप देखेंगे उनके जो स्टमक भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता, फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहेंगे, अरे! मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, समय पर आएँगे कि नहीं आएँगे? यदि ऐसे सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता करने से हमारे स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और यदि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तो जैसे डॉक्टर वो सभी लोग बोलते हैं स्ट्रेस तो कोई भी तरह का हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो हमारे हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, या ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, अल्जाइमर भी हो जाता है। तो इस और यदि बहुत ज़्यादा फ़ियर, डर हो गया है, डर रखते हैं हम, तो फ़ियर एंड फ्लाइट का जो सिचुएशन इट अफेक्ट्स द किडनीज़, तो हमारे किडनीज़ पे इफ़ेक्ट आ जाता है। तो ऐसे बहुत अलग-अलग जो भी हमारे इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो अलग-अलग तरह के जो एरियाज़ में हमारे बॉडी के स्टोर होते हैं और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट? तो ये जो हम इसका मतलब जो जितने भी ये प्रॉब्लम्स जो हम बोलते हैं कि मैं छोटी, ये सारे आई एम नॉट इनफ, इसका ही नतीजा है। ये जो भी लोग बोलते हैं या होता है या देखते हैं अपने अंदर, ये उसका नतीजा है, राइट? तो मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम इज वी आर नॉट लविंग आवरसेल्फ, कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। इसके कारण ये प्रॉब्लम हम हमारे शरीर में आते हैं, चाहे हमारे बॉडी में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे कोई और एरिया में आते हैं, या हमारे कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन, या हम अपने आप की क्रिएटिविटी है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये चार्ली चैपलिन का एक कोट है यहाँ पे, एज आई बिगैन टू लव माई सेल्फ, एज आई बिगैन टू लव माई सेल्फ, आई फ्रीड माई सेल्फ of anything that is no good for my health, food, people, things, situations, and everything that drew me down and away from myself. At first, I called this attitude a healthy egoism. Today, I know it as love of oneself. तो देखिए कि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो हम जो जो सारी जो चीजें हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, चाहे वो हमारा फूड है, चाहे वो लोग है, चाहे वो कोई भी चीज हमें करनी है या कोई सिचुएशन है, सब चीज
वो जो है हम सही ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, अपने आप आती है, और या फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं। जो लोग अगर सही नहीं हैं, वो उनसे हम दूर हो जाते हैं, जिनकी वजह से कई बार होता है ना कि कोई ड्रग्स में जाते हैं या स्मोकिंग में च जब हम द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हो गया, द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ कि हम अपने बॉडी से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, आपकी वो संगति उन लोगों से दूर हो जाएगी। आपके पास वो चीज़ें आएँगी ही नहीं, दिखाई नहीं देगा। आपको खुद ब खुद आपको पॉज़िटिव बहुत सारे चीज़ें मिल जाएँगी जो आप करने पसंद करोगे, आप खुश रहोगे और ऐसी सिचुएशंस अपने आप क्रिएट हो जाएँगी। द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो लव वाली हो गई है। आपकी जो वाइब्रेशन है लव के हो गए हैं। तो सारी चीज़ें पॉज़िटिव जो लव करती हैं, जो अच्छी हैं, वही आपकी तरफ आती हैं। तो ये कैसे हो रहा है? एट फर्स्ट आई कॉल दिस एटीट्यूड अ हेल्दी इगोइज्म। पहले तो लगेगा कि यार ये कुछ मैं अपने लिए ही सोच रहा हूँ, मेरे लिए सेल्फि आई एम बिकमिंग टू सेल्फिश, केवल मेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे या मेरे तो इस तरह से हम शुरू में हमको लगता है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि नहीं, जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, तो सब चीज़ें हमारे लाइफ में सही होती हैं। चाहे वो हमारे फिर हेल्थ हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो या हमारे फाइनेंस हो, हमारी लाइफ एकदम अच्छे से काम करने लगती है, राइट? तो ये तो हमने जाना, और बाकी ये चैप्टर के थोड़े से पॉजिटिव अफ़र्मेशंस हैं, जो हर चैप्टर के बाद बहुत खूबसूरती से लिखे हैं। इसको हम अ, आँख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए सभी, अपनी आँखें बंद करें, दोनों अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें, दोनों आँखें बंद, पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी, ध्यान श्वास पर, और अपने शरीर को रिलैक्स करें, पूरा ध्यान श्वास पर। हम ये जो अफ़र्मेशंस है, इनको सुनेंगे और आत्मसात करेंगे, ध्यान से, पूरा ध्यान श्वास पर। मन में कोई विचार ना आने दें, पूरा शरीर शांत हो रहा है। आती हुई श्वास के साथ शरीर में नई ऊर्जा का संचारण हो रहा है। जाती हुई श्वास के साथ शरीर से सभी नकारात्मकता बाहर जा रही है। महसूस करें इस जीवन की अनंतता में, जहां मैं हूं, जहां हम सब हैं, सब कुछ संपूर्ण है, परिपूर्ण है। कोई दिव्य शक्ति है जो हम सबको सुरक्षा देती है और हमें राह दिखाती है। हम जानते हैं हमें अपने अंदर झांकने में कोई खतरा नहीं है। हमें अतीत को देखने में कोई खतरा नहीं है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। यदि हम जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण विस्तृत करना चाहते हैं, तो यह सुरक्षित है, हम कर सकते हैं। हम सब अपने अतीत, वर्तमान या भविष्य से कहीं अधिक है। हम सब अपने व्यक्तित्व की समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हैं। हम सब अपनी समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हैं। हम सब अपनी समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हैं, ताकि हम सब अपने अस्तित्व की महिमा को जान सकें।
और हम सब अपने आप से प्यार करना सीखने के लिए तैयार हैं। हम सब अपने आप से प्यार करना सीखने के लिए तैयार हैं। हमारी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी खुद की दुनिया में सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। फील करें। इस भाव में बने रहें। जब सहज महसूस करें तो अपनी दोनों हाथ आंखों पर रखें और धीरे से आंखें खोलें। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। किसी का कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं अभी तक के उसमें, आज का सेशन से रिलेटेड। ये बुक आप सब ले लेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारे एक लिस्ट है, वो भी हमको समझ आएगा कि हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं और हमें भी गाइडेंस मिलेगा। अगर आपके पास ये बुक रहेगा तो आप अपने आप से देख सकेंगे कि क्या क्या हमारे सिम्टम्स है या क्या क्या एरिया में है, किसको कैसा प्रॉब्लम्स है, तो मे बी उसको इससे रिलेटेड क्या चीज है, कि एंगर है कि फियर है, क्या कौन से एरिया से रिलेट है, कहाँ पे फोकस करके उनको उसको रिलीज करना है, राइट। तो ये हम अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। ओके, सो कोई किसी का कोई क्वेरी है, अदरवाइज हम इस सेशन एंड करते हैं प्रार्थना के साथ। ओके, थैंक यू। सो दोनों आंखें बंद, ध्यान श्वास की तरफ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you so much for joining today's session. Thank you. Thank you all of you. Ma'am, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you. Thank you. मिलते हैं कल। Well. Yes.